अब हम इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे चार्जिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज किया जाता है, चाहे वो नॉन मेटल हो या मेटल। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होती है नॉन मेटल्स की और चार्जिंग बाय इंडक्शन होती है मेटल्स की। सही है। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कि किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन होती है दो चीजों का आपस में रगड़ना। सही है ना। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन टू नॉन मेटल बॉडीज आर रब टुगेदर, जब भी दो नॉन मेटल बॉडीज एक दूसरे से रब्ड होती हैं, देन ड्यू टू फ्रिक्शंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सही है। वन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, और दूसरी सिमिलरली वो दूसरी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। द बॉडी गेट इक्वल बट ओपोजिट चार्जेस, दोनों बॉडीज को इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस मिलेंगे बट ओपोजिट होंगे वो चार्जेस। सही है। अब जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि एक ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ये सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब इसने जो होंगे, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन जरूर लूज किए होंगे और इसने गेन किए, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, अब हम कहेंगे कि जो मतलब ज़रूरी है कि यही ग्लास रॉड जो है यही लूज करे, वो भी तो लूज कर सकता है क्योंकि हर बॉडी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं या किसी के पास अबेंडेंस होती है। तो ज़रूरी है कि ग्लास रॉड ही लूज करे। तो ये जो है ना वो नेचर होती है चीज़ों की कि कौन सी चीज़ लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स और कौन सी चीज़ गेन करेगी इलेक्ट्रॉन। अब हम इसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, अ बलून इज रब्ड विद अ स्वेटर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, एक्सप्लेन हाउ। पहली बात आ गई बलून और स्वेटर की, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये फ्रिक्शन की बात हो रही है। एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये क्या कह रहे हैं, अब बलून इज रब विद अ स्वेटर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, जो बलून है वो जैसे ही स्वेटर से रब किया गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। एक्सप्लेन हाउ। यहाँ पे एक स्वेटर बना हुआ है, यहाँ पे एक बलून है। When balloon is rubbed with sweater due to friction मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये एक जो है ये टॉपिक की बात हो रही है। The electrons are transferred from the sweater to the balloon, के इलेक्ट्रॉन्स जो है स्वेटर की तरफ से बलून में आ गए। सेकंड क्वेश्चन है, when negatively charged balloon is touched with the wall it sticks to it, explain why। क्या कह रहे हैं, जब एक नेगेटिवली चार्ज बलून को वॉल के पास लेके गए तो वो उससे स्टिक हो गया। तो क्या हुआ है, मतलब इंटरनली उस दोनों चीज़ों में क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उससे स्टिक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। द नेगेटिव चार्ज ऑफ द बलून्स रिपेल, देखो हुआ क्या, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज बलून इस बॉल के पास आया, इसने इसके नेगेटिव चार्जेस को रिपेल किया और सारे पॉजिटिव चार्ज आगे आ गए, उसी साइड से आएंगे जिस साइड पे बलून स्टिक हुआ हुआ है, और ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गया। The negative charge of the balloons repels the electrons in the wall, so the wall become positively charged at front. Negative balloons and positive wall attract each other. अब क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटेलिक स्फेयर है। सही है ना। द चार्जेस रिपेल ईच अदर बट कैन नॉट मूव अवे ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। क्या कह रहे हैं, ये जो स्फेयर है ना ये नॉन कंडक्टिंग है। सही है ना, ये अपने अंदर से चार्जेस को मूव होने की इजाज़त नहीं देता। अब देखिए सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हैं, ये एक दूसरे को रिपल तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। लेकिन जैसी मेटेलिक सरफेस स्फेयर आएगा जो कि एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या हो गया है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये पूरे स्फेयर में फैल गए। अब क्या लिखा हुआ है, द चार्जेस रिपेल एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज मेटल हैव कंडक्टिंग सरफेस। So here we end our today's class, and inshallah in the next video I will talk about discharging of non-metals, earthing and further topic of this chapter. Allah Hafiz.